आइए बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 की हिंदी का पाठ 15 करेंगे। पाठ का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इसके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद जी द्विवेदी का जन्म 1864 में दौलतपुर जिला रायबरेली में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए स्कूली शिक्षा पूरी कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली और फिर इस्तीफा देकर 1903 में हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया। 1920 तक उनके संपादन से जुड़े रहे। सन 1938 में उनका देहांत हो गया। द्विवेदी जी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होने के समान है। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखन के स्थापक, समालोचक और अनुवादक थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं रसज्ञ, रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, ये निबंध संग्रह है। संपत्ति शास्त्र उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित एक पुस्तक है। महिला मोद, महिला उपयोगी पुस्तक है। तो आध्यात्मिकी, दर्शन की। द्विवेदी काव्य माला में उनकी कविताएं हैं। उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है। बारे में यह माना जाता है कि वे हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए। उन्होंने इसके नियम बनाए जिससे लिखने के लिए लेखकों को सुविधा हुई। कविता की भाषा के रूप में वे ब्रज भाषा के बदले खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को व्यापक बनाया। उन्होंने सरस्वती के माध्यम से पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय भी उनको ही जाता है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं इतिहास पर खोजपरक कार्य किए। कुल मिलाकर उनके कार्यों का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्भ में भी संभव है। विद्वता एवं बहुज्ञता के साथ समरसता उनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनके लेखन में व्यंग की छटा देखते ही बनती है। वे बहुत ही अच्छे व्यंग्यकार भी हैं। अब हम पाठ के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्य क्षेत्र में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। लड़कों के बिल्कुल बराबर है, बल्कि लड़कों से आगे है, ये कह सकते हैं। किंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने स्त्री और पुरुषों का लंबा संघर्ष सहन किया है। नवजागरण काल के चिंतकों में मात्र स्त्री शिक्षा की ही नहीं बल्कि समाज में जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए अलग जगाया। द्विवेदी जी का यह लेख उन सभी पुरातन पंथी विचारों से लोहा लेता है जो स्त्री पुरुष को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते थे। इस लेख की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकार किया है। जो हमारी परंपरा चली आ रही थी कि स्त्रियों को पढ़ाते नहीं थे ज़्यादा, इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, बल्कि विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य को लेने की बात की है। और परंपरा का जो हिस्सा है, सड़ गल चुका है, उसे रूढ़ी मानकर छोड़ दिया और नए और अच्छे नवजागरण वाले विचारों को उन्होंने शामिल किया। आज इस निबंध का अनंत दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व भी है, जिसने स्त्री शिक्षा के विरोध करने वाले कुतर्कों का खंडन किया। यह लेख पहली बार सितंबर 1914 की सरस्वती में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। बाद में द्विवेदी जी ने इसे महिला मोद पुस्तक में भी शामिल किया। इसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन रख दिया गया। इस निबंध की भाषा और वर्तनी को हमने संशोधित करने का प्रयास किया है। यह एक निबंध है स्त्री शिक्षा के विरोध में कुतर्क के खंडन के ऊपर। अब हम पाठ का सारांश करेंगे। पाठ में लेखक इस बात का दुख व्यक्त करते हैं कि वर्तमान समय में भी बहुत से ऐसे सभ्य और सुशिक्षित व्यक्ति हैं जो कि स्त्री शिक्षा को अवनति का कारण मानते हैं। ऐसे शिक्षित लोग जो शिक्षित हैं, विद्वान हैं, साहित्यकार हैं और अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि पुराने संस्कृत नाटकों से भी यही सिद्ध होता है कि स्त्री शिक्षा आवश्यक नहीं है। स्त्रियों को पढ़ाने में अनर्थ होता है। पढ़ाने से यदि शकुंतला अनपढ़ होती तो अपने पति के विषय में कटु वचन कदापि नहीं कहती। शकुंतला ने
अनपढ़ों की भाषा का प्रयोग किया था, अतः अनपढ़ों की भाषा सिखाना भी विनाश को ही ओर जाना है। नाटकों में स्त्रियों का संस्कृत न बोलकर प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी, जो अनपढ़ और गंवार होने का प्रमाण था। कई जगह तो वन्य प्राणियों से भी संस्कृत बुलवाई गई है। भवभूति और कालिदास के समय में सभी शिक्षित संस्कृत बोलते थे। लेखक यह भी पूछता है कि क्या इसका प्रमाण है कि कई साल पहले प्राकृत बोलचाल की भाषा नहीं थी। बौद्धों जैनों ने लिखित ग्रंथ तथा भगवान शाक्य द्वारा उपदेश प्राकृत भाषा में दिए जाने से यह सिद्ध होता है कि प्राकृत भाषा उस समय बोली जाती थी। प्राकृत उस समय सर्वसाधारण की भाषा थी। उस समय शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री, पाली आदि भाषाएं प्राकृत थी। आज हिंदी, बांग्ला आदि है। जिस प्रकार आज हम हिंदी, मराठी आदि पढ़कर शिक्षित और विद्वान होते हैं, ठीक उसी तरह उस ज़माने में प्राकृत भाषा जो पढ़ा होता था वह पढ़ा लिखा कहलाता था। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन में लेखक बताते हैं कि जिस समय नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए गए तब संस्कृत बोलने वालों की संख्या बहुत कम थी। इसी कारण आचार्यों ने सामान्य लोगों और स्त्रियों को प्राकृत भाषा को अपनाने के लिए कहा। पहले समय में स्त्रियों के लिए विश्वविद्यालय न होने के कारण उन्हें नियमानुसार शिक्षा नहीं मिल पाती थी। नए नए आविष्कारों और खोज संबंधी ग्रंथों के अस्तित्व को तो हम स्वीकार करते हैं, किंतु उस समय की स्त्रियों को अनपढ़ एवं गंवार बताते हैं। प्रायः हिंदू मानते हैं कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है। ईश्वर ने वेद मंत्रों का उच्चारण स्त्रियों से करवाया है और मनुष्य है कि स्त्री को पढ़वाना पाप मानता है। जहाँ स्त्रियों को सभी प्रकार के कार्य करने की अनुमति हो, वहाँ स्त्री को पढ़ने की अनुमति न हो, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऋषि पालियाँ व्याख्यान में बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर देती हैं स्त्रियाँ। व्यंग्यात्मक रूप में लेखक कहते हैं कि स्त्रियाँ पढ़ती नहीं तो महान पुरुषों से मुकाबला करने का पाप न होता। पढ़ाई का सदुपयोग तो पुरुष स्त्री पर अत्याचार करके करता है। स्त्री के लिए शिक्षा जहर और पुरुषों के लिए शिक्षा अमृत बताई गई है। ऐसे लोग इस प्रकार के तर्क देकर स्त्री को अनपढ़ रखना तथा भारत के गौरव को बढ़ाने में लगे रहते हैं। यहाँ लेखक ने व्यंग किया है, क्योंकि स्त्रियाँ पढ़ी लिखी होगी तो परिवार भी पढ़ा लिखा होगा। मान लीजिए कि पुराने ज़माने में भारत में एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, तो उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की ज़रूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है। अतः पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया, तो ये क्यों नहीं तोड़ सकते। इसे भी तोड़कर हम स्त्रियों को शिक्षा देकर आगे बढ़ा सकते हैं। स्त्री शिक्षा के विपक्षियों के लिए क्षण भर भी यह कल्पना करने के मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अनपढ़ थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 53वां अध्याय जो है वहाँ पर ये लिखा है कि रुक्मणी हरण की कथा में रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण के पास भेजा था, और वह प्राकृत भाषा में न था। उनके प्राकृत में न होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं है। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया वह उसके अनपढ़ और अल्पज्ञ होने तथा गंवारपन का सूचक नहीं है। अर्थात उस समय भी महिला स्त्री पढ़ी लिखी होती थी। रुक्मणी जी पढ़ी लिखी थी, तभी उन्होंने पत्र लिखा था भगवान को। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का बहुत महत्व है और होना भी चाहिए। इस दशा में यदि उनसे कोई कहे कि सभी पुरानी स्त्रियां अनपढ़ थी, तो क्या विश्वास करने की ज़रूरत है। और भागवत की यह बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात भी उस पर गई बीती समझी जाएगी। स्त्रियों द्वारा किया गया अनर्थ यदि पढ़ाने का परिणाम है, तो पुरुषों द्वारा किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरी करना, घूस लेना, ये सब पढ़े लिखे होने का ही परिणाम है। सारे कॉलेज, स्कूल, पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। ये व्यंग किया है लेखक ने, क्योंकि यदि ऐसी पढ़ाई हो जिससे ये सब बनते हो, चोरी डकैती करने वाले, बम फेंकने वाले, तो क्या मतलब ऐसी शिक्षा का। उससे तो अनपढ़ रहना ही ज़्यादा अच्छा है। और कवि ने बताया है कि शकुंतला ने दुष्यंत से कड़वे वाक्य कहे थे, क्योंकि दुष्यंत ने क्या किया था उनके साथ,
वह गंधर्व विवाह किया था और बाद में वह मुकर गए थे, भूल गए थे कि मेरी शादी तो नहीं हुई तुमसे। इस तरह की जो स्थिति थी उसमें क्या शकुंतला उन्हें नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं ऐसा सम्मान देती क्या उन्हें? पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उसके आगे ऐसी आशा रखते हैं कि मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते और वह अज्ञानी हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। सीता से अधिक साध्वी स्त्री कहीं नहीं होगी। लेकिन जब सीता की अग्नि परीक्षा ली और उसके बाद भी उन्हें किसी और के कहने पर छोड़ दिया गया था, तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा था कि अपने राजा राम से पूछना। इस तरह का व्यवहार करके राम ने अपने कुल मर्यादा पर कलंक लगाया है। तो सीता ने कटु वचन कहते हुए राम को नाथ या आर्यपुत्र नहीं कहा था, सीधे राजा कहकर संबोधित किया था। वह कोई गंवार या पतित नारी नहीं थी, वह बहुत ही पतिव्रता और पढ़ी लिखी और सम्मानी नारी थी। वह परम ज्ञानी राजा जनक, जो धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाले थे और बहुत ही संत व्यक्ति थे, उनकी पुत्री थी। सीता के त्याग से शांत क्षमाशील स्वभाव वाली तपस्वी वाल्मीकि भी दुखी होकर राजा राम पर क्रोध करने लगे थे और उन्होंने भी कहा था कि इस तरह से इतनी पतिव्रता स्त्री के साथ अन्याय करके आपने अच्छा नहीं किया। अपने पर हुए अत्याचार के विरोध में सीता द्वारा कहे गए कटु वचन किसी अनपढ़, गंवार या कुलहीन नारी के नहीं हैं, बल्कि एक दुखी नारी के थे जिसके साथ अन्याय हुआ था। पढ़ाई करने से अनर्थ नहीं होता और न ही स्त्री को शिक्षा देने पर ही कोई अनर्थ होता है। अनर्थ होना हो तो पुरुष से भी हो सकता है और स्त्री से भी हो सकता है, दोनों समान है। किसी से भी अनर्थ हो सकता है, गलत काम हो सकता है। समाज में होने वाले अत्याचार, दुराचार व्यक्ति के चरित्र विशेष पर और स्वभाव पर निर्भर करते हैं और उन्हें जाना भी जा सकता है। अतः स्त्री को अवश्य ही शिक्षित करना चाहिए। जो लोग पुराने समय में स्त्री शिक्षा को आवश्यक नहीं बताते थे, वो या तो इतिहास नहीं जानते थे या फिर लोगों को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए। जो लोग स्त्रियों को शिक्षा दिलाने के पक्ष में नहीं हैं, वे समाज का बुरा करने के साथ साथ अपराध भी कर रहे हैं और समाज के विकास में बाधा भी कर रहे हैं। यदि नारी पढ़ी लिखी होती है तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा होता है और उसका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। यदि वो नौकरी नहीं भी करती है, घर पे रहती है, तब भी उसका पढ़ा लिखा होना उसके घर को, पूरे घर को शिक्षित करता है। और घर हो या स्कूल, इसमें कहाँ पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, शिक्षा प्रणाली में क्या संशोधन करना है, इस सब पर बहस करनी चाहिए। और पढ़ाई को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि किस तरह से सही शिक्षा दी जाए इस पर विचार करना चाहिए। और स्वयं पढ़े लिखे हैं तो उसका प्रमाण भी देना चाहिए, न कि गंवारों के समान बातें करें। और अच्छे से पढ़ी लिखी स्त्री होती है तो उसका पूरा घर, पूरा परिवार पढ़ा लिखा होता है और सही रास्ते पर चलता है और वह बहुत अच्छा, गौरवशाली और सम्मानी परिवार बनता है। हमारे यहाँ का भारत का इतिहास देखा जाए तो कई रानियाँ, महारानियाँ और यहाँ तक कि देवियाँ, हमारे यहाँ की जो लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती हैं, ये सब, और सरस्वती तो स्वयं शिक्षा की देवी है, और ये सभी पढ़ी लिखी थी, शास्त्रों का और शस्त्रों का सभी ज्ञान रखती थी और अकेले ही स्वयं किसी से भी लड़ने की क्षमता रखती थी, अपने बल पे ही सारे काम कर लेती थी। तो ये तो कह ही नहीं सकते कि पुराने ज़माने में स्त्रियाँ पढ़ी लिखी नहीं हो सकती थी, ये तो मिथ्या बात है। अतः इस पर ध्यान न देकर महत्व दिया जाए पढ़ाई को स्त्री की। और यदि स्त्री अनपढ़ है, उसे कुछ समझ नहीं आता है, वो कोई चीज़ पर ध्यान नहीं देती है, तो उसका परिवार पूरा बिगड़ता है और बिखरता है। ये हमारा पाठ पूर्ण हुआ। इस पाठ में जो लोग ये कुतर्क करते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, इस पर बहुत अच्छे व्यंग किए हैं लेखक ने। और ये हम इसके बाद अब हम करेंगे शब्दार्थ। विद्यमान, उपस्थित, कुमार्गगामी, बुरी राह पर चलने वाले, सुमार्गगामी, अच्छी राह पर चलने वाले, अधार्मिक, धर्म से संबंध न रखने वाला, धर्म तत्व, धर्म का सार, दलीलें, तर्क, अनर्थ, बुरा, अर्थहीन, अपणों, अनपढ़, उपेक्षा, ध्यान न देना, प्राकृत, एक प्राचीन भाषा, वेदांतवादिनी, वेदांत दर्शन पर बोलने वाली, दर्शक ग्रंथ, जानकारी देने वाली या दिखाने वाली पुस्तकें, तत्काली, उस समय का, तर्कशास्त्रज्ञता, तर्कशास्त्र को जानना, न्यायशीलता, न्याय के अनुसार आचरण करना, कुतर्क, अनुचित तर्क देना, खंडन, दूसरे के मत का युक्तिपूर्वक निराकरण करना,
प्रगल्भ प्रतिभावान, नामोल्लेख नाम का उल्लेख करना, आदत आदर या सम्मान करना, विज्ञ समझदार या विद्वान होना, ब्रह्मवादी वेद पढ़े लिखे, दुराचार निंदनीय आचरण, सहधर्मचारिणी पत्नी, कालकूट जहर, पीयूष अमृत, दृष्टांत उदाहरण मिसाल, अल्पज्ञ थोड़ा जानने वाला, प्राकालीन पुरानी, व्याभिचार पाप, विक्षिप्त पागल, बात व्यथित बातों से दुखी होना, गृहस्थ पाप ग्रह से प्रभावित किंचित थोड़ा, दुर्वाक्य निंदा करने वाला वाक्य या बात, परित्यक्त पूरे तौर पर छोड़ा हुआ, मिथ्यावाद झूठी बात, कलंकारोपण दोष मढ़ना या दोषी ठहराना, निर्भत्सना तिरस्कार या निंदा, नीतिज्ञ नीति जानने वाला, हरगिज किसी हालत में, मुमानियत रोक मनाही, अभिज्ञता जानकारी ज्ञान, अपकार सहित। ये हमारे शब्दार्थ पूर्ण हुए।